हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने लास्ट सेशन में जो हमने देखा था, हमने वो प्रेजेंट के सिंपल देखे थे। हमने सिंपल जो टेंस जो होता है ना, वो सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमने देखे थे। प्रेजेंट सिंपल के हमने जो सेंटेंसेस बनते हैं वो हमने देखे थे, है ना। इस बार हम जो टेंस डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? कंटिन्यूस वाला, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन में आपको करा दूंगा, आप थोड़ा सा खुद लिख के देखिएगा, है ना। अब मैं कर रहा हूँ आपसे कंटिन्यूस वाला, ठीक है। प्रेजेंट का ही, किसका? प्रेजेंट का ही कंटिन्यूस वाला जो है, वो कंटिन्यूस जो टेंस है उसके मैं सेंटेंस डिस्कस करूँगा आपसे, ठीक है। अब देखिए ये सेंटेंस कौन से होते हैं। ये जो टाइम होता है, ये जो टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये कंटिन्यूस वाला जो है, आप कंटिन्यूस वर्ड से ही पहचान पा रहे हैं कि कोई काम कंटिन्यू हो रहा है। कोई काम अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ना ही काम अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब वो काम मिडिल में है, वो कंटिन्यू हो रहा है। तो वो वाले जो होते हैं, वो वाले जो सेंटेंस होते हैं वो इस टेंस के अंदर आते हैं। मैं इसे अगर इंग्लिश में थोड़ा सा बोलूँ तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन गोइंग जो एक्शन है उसको ये शो करता है ना, और डिस्क्राइब्स ऑन गोइंग एक्शन। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो ये सब सेंटेंस कौन से हैं? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको वो बता ही चुका हूँ कि सिंगुलर प्लूरल में बता ही चुका हूँ आपको, है ना। तो मैं वो तो मान के चलूँगा कि आपको आता ही होगा, है ना। अब मैं देखिए इसके आपको रूल्स रेगुलेशन बताता हूँ और थोड़ा सा मैं आपको और बात करता हूँ। देखिए इसका क्या है, इसके रूल्स रेगुलेशन क्या है। सबसे पहले इनमें कंटिन्यू जो एक्शन होते हैं वो शो करते हैं। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये मैं ट्रांसलेशन के थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो ये वाला, उसमें क्या था, पिछले वाले में क्या था कि मैं पढ़ता हूँ, ये था उसमें, ठीक है। इसमें हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें ये वाले आएंगे कंटिन्यूस में, क्यों? कंटिन्यूस काम हो रहा है। अब देखिए इसका क्या है नियम। सबसे पहले तो आप इसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए, है ना। इसमें हेल्पिंग वर्ब 3 है, उसमें 2 थी तो इसमें 3 है, इज, आर और फिर एम। अब इसमें आप 2 ही मानिए, क्योंकि जो एम जो है वो सिर्फ आई के साथ आता है और किसी के साथ नहीं आता। तो आई के साथ स्पेशल एक वो है हेल्पिंग वर्ब जो एम है। एम ना किसी के और साथ आएगा, जहाँ भी आएगा वहाँ एम ही आएगा, ठीक है। अगर आप इसमें सेंटेंस में देखेंगे तो, है ना। वैसे आई के बाद जे आएगा लेटर, लेकिन आई के बाद जे लेटर आएगा, लेकिन वैसे आप आई के बाद एम ही मानेंगे, है ना। तो आई जो है, बाद बाकी इज और आर बचता है, ठीक है। अब देखिए इज जो होता है वो किसके साथ लगता है? जैसे हम पिछले बार में देखे आए थे, हम सिंगुलर के साथ हम डज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम डू लगाते हैं, उसी तरीके से हम इज जो होता है वो हमारा सिंगुलर के साथ लगता है। सिंगुलर प्रोनाउन कौन सी हैं? जैसे ना, ही हो गया, है ना, शी हो गया और फिर इट हो गया, इनके साथ हम इज लगाएंगे। आर हम किसके साथ लगाएंगे? जो प्लूरल हैं, जैसे कि वी हो गया, यू हो गया, है ना, दे हो गया, ठीक है। इनके साथ हम आर लगाएंगे, ठीक है। या फिर कोई और भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब यही है, ये प्रोनाउन की बात है। ये प्रोनाउन सिंगुलर हैं, ही, सी और इट, वी, यू, दे, है ना, दोज और दीज, है। मतलब दीज तो खैर अलग है, वी, यू, दे, ये सब क्या है? ये प्लूरल प्रोनाउन है। अब देखिए इनका नियम क्या है। पहले मैं आपको सेंटेंस बना के दिखा रहा हूँ। जैसे कि आई एम टीचिंग, ठीक है, आई एम टीचिंग, और वी आर स्टडिंग, ठीक है। या फिर ही इज स्टडिंग। अब देखिए आई है तो आई के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है। ये फिर हमारी मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब। तो आई के बाद एम आ गया, आई के साथ, वी के साथ आर आ गया, ही के साथ इज आया, क्योंकि ही सिंगुलर है ना। तो इसलिए अब देखिए, अब इनके रूल्स देखिए आप स्टूडेंट्स। मैं इसे रफ कर देता हूँ। डस्टर कहाँ गया मेरा?
देखिए मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ जाके आप समझ पाएँ। इसका देखिए रूल ये है कि रूल क्या है इसका, रूल ये है या फिर वो क्या है, रूल ही है ये इसका, है ना, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस इज, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज आर एम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसमें आपको आईएनजी जोड़ना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, समझ गए आप, प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज आर एम आएगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें प्लस आईएनजी आएगी। पिछले वाले में हमने ऐसा ईएस जोड़ा था वर्ब में, है ना, और हेल्पिंग वर्ब जो थी वो डू और डज थी। इसमें क्या है, इज आर एम है, इसमें 3 है, जिसमें जो आई एम जो है वो आई के साथ लगती है, इज जो है वो सिंगुलर है, और आर जो है वो प्लूरल प्रोनाउन और नाउन के साथ लगती है। अब जैसे आप ये जो स्ट्रक्चर लिख रहा है स्टूडेंट्स, इसको आप कंपेरिजन करके देखिए इस वाले से, जैसे कि आप देखिए इससे, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आई एम टीचिंग, तो देखिए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आ गई एम, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और देखिए टीच जो है, ये जो टीच है इसमें आईएनजी जुड़ गई, तो ये टीच प्लस आईएनजी टीचिंग हो गई। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? अब देखिए वी है, वी क्या है, वी एक प्रोनाउन है, मतलब प्लूरल प्रोनाउन है, तो वी के साथ मैंने जैसे कि बताया आपको आर आना चाहिए, तो यहाँ आर आ गया, वी आर स्टडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं। और ही सिंगुलर है, तो ही के साथ इज आएगा, तो ही इज स्टडिंग, समझ गए आप। अगर अब आपको यही कोई और सेंटेंस बनाना है, जैसे कि मान के चलिए हम लर्न कर रहे हैं, हम ठीक है, हम रनिंग कर रहे हैं, तो देखिए मैं यहाँ सेम टू सेम यहाँ से वर्ड बदल दूंगा। अब मेरे पास और वोकैबुलरी है, तो मैं यहीं से वर्ड बदल दूंगा, जैसे कि आई एम मैं लिख सकता हूँ यहाँ आई एम रनिंग, ठीक है, आई एम रनिंग। अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो ठीक है ना, अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा आई एम रनिंग। और अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा आई एम ईटिंग। जितनी मेरे पास वर्ब होंगी, जितनी मेरे पास वोकैबुलरी होगी, उसी तरीके से मैं आपको सेंटेंस बनाता जाऊँगा मैं, ठीक है। अब वी आर स्टडिंग, तो हम पढ़ रहे हैं, तो देखिए अगर मैं यहाँ यही बना सकता हूँ, अब मुझे स्टडी नहीं कर रहा हूँ उस टाइम पे, मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो मैं कह दूँगा वी आर रनिंग, ठीक है। अगर मैं याद कर रहा हूँ तो मैं लिख दूँगा ही, जैसे मैं इसको बना रहा हूँ, आई नहीं लगा रहा हूँ, ही इज लर्निंग। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी, मुझे सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद इजारा में रखने, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब इस पर भी मैं 3 तरीके के सेंटेंस बनाऊंगा आपको, है ना। इस पर भी हम 3 तरीके के सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि हम कौन कौन से बनाएंगे, हम अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव सेम हमारा रहेगा ताकि आपको आसानी रहेगी, फिर नेगेटिव और फिर इंटरोगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव। अब देखिए इंटरोगेटिव है, अब देखिए सुनिए, देखिए इसमें कहीं नोट लग रहा है, नहीं नोट लग रहा है इसमें कहीं, बताइए नहीं लग रहा ना, इसमें कहीं लग रहा है, नहीं लग रहा सर, इसमें कहीं लग रहा है, नहीं लग रहा, इसमें लग रहा नहीं, तो ये सारे सेंटेंस कौन से हो गए, ये अफर्मेटिव हो गए। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव वाले, जिसमें कोई नॉर्मल बात कही जाती है, ये वो वाले सेंटेंस हो गए, ठीक है। आई एम रनिंग, तो अगर मुझे बनाना है इसका नेगेटिव, तो मैं कैसे बना सकता हूँ इसका, मैं नेगेटिव ऐसे बना दूंगा कि आई एम के बाद यहाँ मैं नॉट जोड़ दूंगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद तो लगाते हैं हम आई एम नॉट रनिंग। अगर मुझे यहाँ बनाना है तो आई एम ईटिंग, तो मैं यहाँ लगा दूंगा इसके बाद यहाँ आई एम नॉट ईटिंग। वी आर रनिंग, अगर मैं नहीं दौड़ रहा हूँ तो मैं लगा दूंगा वी आर नॉट रनिंग। ही इज़ लर्निंग, ही इज़ नॉट लर्निंग, तो मैं यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ कि यहाँ ही इज़ ये लिख के दिखाता हूँ, देखो नेगेटिव ये बनेगा, ही इज़ के बाद नॉट सेम टू सेम रहेगा लर्निंग, ठीक है, समझ गए आप। अब मुझे बनाना है इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं हम, इंटरोगेटिव हम ऐसे बनाते हैं, जो एक आसान तरीका है, वैसे तो WH वर्ड से बनाते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है हम इसे आगे ले जाते हैं, जानते हैं आप। तो मैं इसमें हेल्पिंग वर्ब है ये, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ये, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ये, हेल्पिंग वर्ब का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैं बना रहा हूँ, चलिए पहले का आई एम, तो मैं इसे कैसे बनाऊँगा, एम आई रनिंग, ठीक है। और अगर मैं बना रहा हूँ इसका वी आर का, तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, दूसरे वाले को, पहला वाला ये बन गया, दूसरा वाला वी आर को बना रहा हूँ, तो मैं कैसे बनाऊंगा, आर वी, है ना, आर वी रनिंग, हाँ रनिंग ही तो है, ठीक है।
और अब बना रहा हूँ तीसरा, ही इज़ नॉट लर्निंग। तो मैं कैसे बनाऊंगा, इज ही नॉट लर्निंग, इज ही नॉट लर्निंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप ऐसा कीजिए, आप इसमें ये देखिए, जब कोई काम कंटिन्यूअस चल रहा होता है, जब कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ होता है, जब कोई काम स्टार्ट भी नहीं हुआ होता है, बीच में होता है, मिडिल में होता है, तब हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। मैं इसका आपको डिटेल में बताऊंगा अभी, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इनके यूज प्रॉपर बताऊंगा। अभी मेरा जो मकसद है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बताता हूँ आपको तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप भी थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि आप बेसिक लर्नर हैं, आप बेसिक से सीख रहे हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। आपको ख्याल जो रखना है इसमें इतना रखना है, सब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब आप चाहें तो एक साइड से नोट कर सकते हैं, एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब बना के आप एक चार्ट बना सकते हैं। मैं आपको वो अगली वीडियो में बता दूंगा आपको किस तरीके से आपको चार्ट बनाना है, ताकि आपको हेल्पिंग वर्ब याद रहे। मेन वर्ब तो आप जानते हैं कि देखिए ये मेन वर्ब है, ईटिंग है, रनिंग है, लर्निंग है, ये मेन वर्ब है, ये सारी जो है वो ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इज आर एम ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। एक साइड आपको हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आप सारे उसकी। तो ऐसा कीजिए, आप चाहें तो आप खुद से लिखिए सेंटेंस, मतलब यहाँ वर्ब को हटा के दूसरी वर्ब लगा के, यहाँ प्रोनाउन को हटा के दूसरी प्रोनाउन लगा के बनाइए। या फिर आप चैट जीपीटी अगर यूज़ करते हैं तो चैट जीपीटी से आप 10 से 15 सेंटेंस लिखने के लिए बोल सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस, है ना, और उनको देख के आप कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें बोलिए, उन्हें समझिए, उन्हें किताब में लिखिए। आप ये सोच रहे होंगे कि बिना लिखे काम चल जाएगा, मेरी वीडियो को सुन के काम चल जाएगा, तो इससे नहीं चलेगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स इसको लिखिए आप कॉपी में, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी, वो माइंड में आपकी चीज़ सेटलमेंट लेंगी, है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि आपने पानी देखा होगा, पानी में कोई बालू या रेत कोई अगर ऊपर हो तो अगर हम थोड़ा सा उसे खगा लेंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा, है ना। जब थोड़ी देर उसे हम रख देंगे तो वो एकदम उसके बॉटम पे आके सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा माइंड है कि जब हम किसी को लिखते हैं, किसी को धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो हम उनकी बातों को, उस बातों को समझने लगते हैं। हमारा माइंड में वो चीज़ और हमारे सबकॉन्शियस और हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बहुत बातें पहुंच जाती हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रॉपर याद हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा आप जितनी वीडियो है उससे आधा टाइम तो दें ही दें कम से कम। आप जैसे मान के चलिए कि अगर 30 मिनट की वीडियो बन रही है तो उस पर आप 15 से 20 मिनट दे सकते हैं। और अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा देखें, पॉज करें, दोबारा देखें, रीस्टार्ट कर लें, आप रीवॉच द वीडियो। और मेरी उम्मीद है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं ये आप समझ जाएंगे। आई होप दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मैं क्योंकि मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग। और कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हैं।